हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपन ट्रांसफॉर्मर लास्ट क्लास में अपन ने पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के लॉसेस पढ़े थे, देन उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी। तो जो आपका लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में, वो लॉस आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड में होता है। जैसे आपका कोर लॉस होता है और आपका आयरन लॉस होता है। तो ये जो भी आपका लॉस होता है वो हीट की फॉर्म में जनरेट होता है। हीट की फॉर्म में जनरेट होगा तो उससे आपकी क्या होगी, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो जो आपका हीट आपकी जनरेट हो रही है उससे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको अपन को जो टेम्परेचर की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मर गर्म हो रहा है तो अपन को ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करना है। तो उस ठंडे करने का जो मेथड होते हैं वो अपन आज पढ़ेंगे। इनको अपन बोलते हैं कूलिंग मेथड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपका जो भी टेम्परेचर, जो ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको अपन किस किस तरीके से अपन ठंडा कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो ट्रांसफॉर्मर ठंडे करने के हिसाब से दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर है, एक ऑयल इमर्ज, यानी एक वो है आपका जो आपका ट्रांसफॉर्मर सूखा है जिसमें अपन ऑयल काम में नहीं लेते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मर जिसमें अपन ऑयल काम में लेते हैं। इन दोनों के लिए दो टाइप अलग अलग मेथड काम में लेते हैं। तो फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर अपन दो मेथड काम में लेते हैं, या तो एयर नेचुरल या एयर ब्लास्ट। एयर नेचुरल मतलब जो भी आपकी एयर नेचुरल है उसी से आपका ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है, या उसी एयर को अपन फैन के साथ सप्लाई करें। दूसरा है ऑयल में। ऑयल में भी आपके ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल हो जाता है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स हो जाता है, ऑयल फोर्स एयर फोर्स हो जाता है, और ऑयल फोर्स और वाटर फोर्स। ऐसे आपके चार मेथड ऑयल इमर्ज के हैं। तो इनको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका एयर नेचुरल या सेल एयर कूल ट्रांसफार्मर। तो इसमें आपके जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें आपकी हीट बहुत ही कम निकलती है, वो आपके इस मेथड में आते हैं। तो इसमें जो भी आपकी ट्रांसफार्मर के चारों तरफ जो एयर होती है उसी से आपका ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है। तो इसको अपन जो आपका इज अलाउड टू कूल बाय नेचुरल एयर फ्लो सराउंडिंग टू इट। और ये जो आपका मेथड होता है वो आपका जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं 3 मेगा वोल्ट एम्पियर रेटिंग के, उनके काम में लिया जाता है। देन एयर ब्लास्ट आपका ग्रेटर देन 3 मेगा वोल्ट एम्पियर से लेकर के 15 मेगा वोल्ट एम्पियर तक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो भी आपकी एयर भेजी जाती है वो आपके फोर्स के साथ, यानी अपन पंखा लगा देते हैं उस पर। तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी एयर पास होगी उसकी स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा स्पीड होगी तो उससे आपकी जो हीट है वो ज़्यादा आपकी डिसिपेट हो जाएगी या बाहर निकल जाएगी, जिससे आपके जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना था, जो भी अपन एयर सप्लाई कर रहे हैं उसमें अपन फिल्टर लगा देते हैं जिससे आपके डस्ट पार्टिकल है वो आपके ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाए। तो ये आपके जो मेथड है ड्राई वाला, ये आपके जो घरों में अपन छोटे छोटे ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। जैसे आपके टीवी के से पहले अपन लगाते हैं, आपका टीवी डीसी पे काम करता है तो उसको अपन को जो आपका एसी है उसको अपन लोअर करने के लिए 222 से 22 वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, या 200 से 9 वोल्ट में जो आपका काम में लिया जाता है वो ट्रांसफार्मर इसमें काम आते हैं। तो इसमें अपन जो भी ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं उनमें अपन ऑयल काम में नहीं लेते हैं। सेकेंड टाइप के जो ट्रांसफार्मर आते हैं वो आपके
आते हैं ऑयल इमर्ज, यानी वो ट्रांसफार्मर जिसमें अपन ऑयल काम में लेते हैं। तो उसमें अपन ने 4 मेथड पढ़े थे। उसका पहला मेथड है ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। तो यानी ये ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिसमें ऑयल भी आपका नेचुरली ठंडा होता है, ऑयल भी आपका नेचुरली ठंडा होता है, और उसके पास में जो भी एयर होती है वो भी आपकी नेचुरल सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके ऑयल इसमें आपके टैंक में यहाँ पे भरा होता है, यहाँ पे आपका ऑयल भरा जाएगा। जो आपका टैंक बना हुआ है इसमें ऑयल यहाँ पे भरा जाता है। तो ये वाइंडिंग और कोर है, इनमें से जो भी आपकी हीट निकलती है वो ट्रांसफ़र होती है ऑयल के पास। तो ऑयल जैसे ही आपका ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल एक्सपेंड होने लगेगा। एक्सपेंड हो गया आपका ऑयल, फर्स्ट एक होता है, ये आपकी पाइप्स बनी होती हैं ट्रांसफार्मर के, उसमें एंटर करने लग जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करेगा तो आपका यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ आपके एयर फ्लो हो रही है। तो इस एयर की वजह से आपका जो ऑयल है उसका टेम्परेचर डाउन होगा और आपका ये जो ऑयल है वापस आपके टैंक में गिर जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर होते हैं आपके घरों के बाहर, उसके साइड में आपके 3-4 जो पाइप लगे होते हैं एल्यूमिनियम, जो आपके यही काम में लिए जाते हैं। सेकंड आपका इसमें यदि टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाता है तो जो आपका ऑयल है वो कंजर्वेटर में चला जाएगा। यहाँ पर कंजर्वेटर में जाएगा तो यहाँ पे ये आपका एक फुटबॉल जैसा स्पेस बना हुआ है, तो इसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाएगा और इसके नीचे आपका ब्रीथर लगा होता है। तो ब्रीथर होगा वो आपका इसको एयर के साथ कांटेक्ट में लाएगा और जैसे ही आपका ये कांटेक्ट में आएगा ऑयल, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वापस आपका ये जो ऑयल होता है वापस आपके जो टैंक है उसमें स्पेस में अपने वापस आ जाएगा। तो ब्रीथर का काम होता है यहाँ पे जो भी आपकी बाहर से ठंडी एयर लेना और आपका जो ऑयल है उसको ठंडा करना। तो जो आपका ब्रीथर एयर लेता है वो डस्ट फ्री होने चाहिए और यहाँ पे मॉइस्चर फ्री होने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर आपके जो भी ऑयल होता है उसका जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। तो उसके लिए अपन ब्रीथर के नीचे अपन सिलिका जेल लगा देते हैं, जो अपन ने ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। तो ये आपका सेकंड मेथड है ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। सेकंड मेथड है इसका ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। तो इसमें आपको जो भी एयर पास करवाएंगे, जो आपके बाहर जो पाइप्स लगे होते हैं वहाँ पे अपन फैन लगा देते हैं। तो फैन की वजह से जो आपकी एयर होती है वो आपकी फोर्स के साथ जाती है। फोर्स के साथ जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है एयर की वो ज़्यादा होगी। उसकी वजह से जो आपका रेडिएटर है वो ज़्यादा हीट रेडिएट करता है, या ये बोल सकते हैं जो आपकी डिसिपेशन रेट है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। इससे आपका जो ऑयल होता है उसकी ठंडे होने की जो रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। प्रोसेस वही रहेगा, आपका जो ऑयल होता है वो यहाँ पे रहता है, ऑयल आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑयल एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड हो गए इस ऊपर वाली जो नली है इसमें एंटर करेगा। एंटर होने के बाद में इस पाइप में होते आएगा। इस पाइप के चारों तरफ आपकी एयर है और उस एयर को अपन फोर्स के साथ फ्लो करवा रहे हैं। तो इसके लिए फोर्स में क्या किया आपने, फैन लगा दिया। तो इस टाइप के जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं इसकी जो रेटिंग होती है वो आती है 60 मेगा वोल्ट एम्पियर, यानी जो आपके
जीएसएम बने होते हैं उनमें ये मेथड काम में लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जीएसएम वहाँ पे आपके फैन वाले ट्रांसफार्मर होता है, तो वहाँ पे यही मेथड काम में लिए जाते हैं। देन आपका है ऑयल फोर्स एंड एयर फोर्स, यानी अपन यहाँ पे ऑयल को भी फोर्स करेंगे और एयर को भी फोर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑयल को फोर्स करने के लिए यहाँ पे अपन ने पंप लगा दिया है। यहाँ पे अपन ने एक पंप लगा दिया है, ये आपका पंप। तो ये क्या करेगा, आपका ऑयल को फोर्स करेगा, ठीक है। और एयर को फोर्स करने के लिए यहाँ पे फैन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पंप फोर्स करेगा ऑयल को, तो ऑयल होगा इस एरिया से आपका एंटर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पाइप्स बने हुए हैं, उसमें ये एंटर करेगा। और तो इससे क्या होगा, इसका जो एरिया है वो एक्सपेंड हो जाएगा। अपन जानते हैं जो हीट डिसिपेशन की जो रेट होती है वो एरिया के समानुपाती होती है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी फास्टली वो डिसिपेशन रेट इंक्रीज होगी, यानी हीट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। तो यहाँ पे अपन ने फैन लगा दिया है, तो ये फैन के यहाँ पे इसमें से एयर को पास करेगा, तो इसको एरिया ज़्यादा मिल गया है, ठीक है। फिर ये पंप वापस इसको जो आपका ऑयल होता है इसको वो यहाँ से खींच लेगा और वापस इसको फोर्स कर देगा टैंक में, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो ये आपके जो मेथड होता है, जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे काम में लिया जाता है। हायर रेटिंग ट्रांसफार्मर एट सब स्टेशन और पावर स्टेशन, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे अपन ने ऑयल को भी फोर्स किया है और एयर को भी फोर्स किया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है OFEF। देन है आपका ऑयल फोर्स एंड वाटर फोर्स। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जहाँ पर आपकी जो रेटिंग होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग आपके 1000 सेवरल 100 मेगा वोल्ट एम्पियर, यानी 1000। तो वहाँ पे आपका जो ये कूलिंग मेथड होता है आपका एयर वाला, वो काम नहीं करता है। जैसे ये वैसे ही काम करता है जैसे अपन घरों की बात करते हैं, जब थोड़ी गर्मी होती है तो अपन पंखा काम में ले लेते हैं, लेकिन जब पंखा से काम नहीं चलता तो कूलर काम में लेते हैं। तो कूलर में क्या होता है, आपका वाटर सर्कुलेट होकर के आपको ठंडी हवा आती है। उसी तरीके का मेथड इसमें है। इसमें आपका जो ऑयल फोर्स था वो सेम मेथड वैसे अप्लाई करेंगे। ऑयल को फोर्स करने के लिए यहाँ पे क्या लिया है, अपन ने पंप काम में लिया है, ठीक है। अब एयर की जगह अपन यहाँ पे वाटर ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे पंप आपका फोर्स करेगा तो आपका ऑयल होगा वो आपका इस पाइप से होता हुआ जो बाहर आपकी पाइप बनी हुई है ये इनमें सर्कुलेट होगा यहाँ पे। और ये जो पाइप्स हैं वो आपके जो आपका बाहर वाटर इनलेट है, ठंडा पानी एंटर करेगा उसके साथ में कांटेक्ट में आएंगे। तो जो आपकी हीट है वायर और कोर, इससे हीट निकलेगी, वो ट्रांसफ़र होती है ऑयल को। ऑयल आपका यहाँ से होता हुआ जाएगा और यहाँ पे एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर, यहाँ पे क्या करेगा, ऑयल अपनी जो हीट होती है वो वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा और वाटर आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो वाटर बाहर निकलेगा वो आपका गर्म हुआ वाटर निकलेगा। तो इस तरीके से वापस ये जो ऑयल जाएगा वो आपका ठंडा होके जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑयल होता है उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा और आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। इस तरीके से अपन जो ट्रांसफार्मर होता है उसका टेम्परेचर
कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अपन ने 4-5 मेथड पढ़े हैं जो जनरली काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।